हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा है और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टोर में। आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम लोग एक्सेलरेशन एनालिसिस को पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। और ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो है 100 ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन थ्योरी ऑफ मशीन। सो लास्ट में मैं आपको बताऊं जो लेक्चर नंबर 2 था, और आपको लग रहा होगा कि 100 ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर लेक्चर सीरीज़ है ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि सबसे पहले इसकी थ्योरी को थोड़ा सा बताया जाए, थ्योरी को, उसी के अंदर फिर मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊँ। तो 5 क्वेश्चन वैसे मैं ऑलरेडी अभी तक इस लेक्चर सीरीज़ में करा चुका हूँ। सबसे पहले मैं लेक्चर नंबर 2 था और ये जो 3 नंबर का रहेगा इसमें मैं कुछ थ्योरी को बताऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर से या इसी लेक्चर के एंड तक हम देखेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको बताऊँ, पिछले लेक्चर में मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको बताई थी अल्फ़ा क्रॉस आर प्लस, और यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है। सो क्या बताया था मैंने इसके अंदर आपको, जो ये पहला वेक्टर होता है ये अल्फ़ा क्रॉस आर वाला, ये होता है टेंजेंट टू द सर्कल। जो भी वो पॉइंट पी रोटेट कर रहा था पिछला इसके लिए आपको बस अब देखिए पिछला तो वो पढ़ना पड़ेगा। अगर ये ओरिजिन था और ये वेक्टर आर वेक्टर था और इसका जो रेडियस था कितना था हमारा आर साइन फाई, जो मैंने आपको समझाया था, ऐसे ही बनाया था ना हम लोगों ने। इसको सेंटर मान लेते हैं। सो ये पॉइंट हमने बी माना था, ये पॉइंट पी माना था, ऐसे ही किया था। सो बेसिकली ये जो सर्कल होता है इससे जो टेंजेंट बनेगा, जो सर्कुलर के टेंजेंट बनेगा, ये जो वेक्टर है, ठीक है, अल्फा क्रॉस आर वाला। ठीक है। और जो दूसरा वाला वेक्टर जो ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं ये वाला, इसकी जो वैल्यू होगी, या ऐसा बोल दो कि क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर वाला जो वेक्टर है ये कहाँ पर आता है, ये होता है टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है। सो इसका भी एक बार ओमेगा कर दो, ओमेगा से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। सो 90 डिग्री इसकी जो डायरेक्शन अगर आप समझोगे, तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है पूरा पूरा, इसका जो डायरेक्शन आएगी इट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर। किधर आएगी? टुवर्ड्स द सेंटर। राइट। अभी हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आप भी ध्यान रखो। तो ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दी थी। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसको बोलते हैं, इसका कौन सा, यानी कि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हुआ, ऐसा मैं बताना चाह रहा था बल्कि, और ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट हुआ एक्सिलरेशन का, और ये हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। ये सर्कल के टेंजेंट है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट, ये खाली ये वाला कह रहा था मैं। तो ये पूरा पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसको आप किसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको 90 डिग्री, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 90 डिग्री उसको टर्न करना होता है। ठीक है। और अच्छे से भी समझ आएगा जैसे आप आगे बढ़ोगे। देखिए, अब जैसे मान लो कोई भी एक स्लैब को हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे और उससे एग्जामिन करेंगे क्या क्या मोशन इसके अंदर होते हैं। तो एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं आसान करने के लिए, कोई भी हम बॉडी ले लेते हैं, स्लैब ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। पॉइंट पी मान लेता हूँ मैं यहाँ पर समझाने के लिए, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर वेक्टर, है ना, दैट इज़ ओवर आर वेक्टर। इतना तो पता ही लग गया, कई बार हमने कर लिया है इसमें। ठीक है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको वेलोसिटी की वैल्यू इसमें निकालनी होती है तो क्या होता है, आपने कैसे करना है इसको, समझो पहले तो बात को, कि एक्स और वाई के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, यही होता है। सो ओमेगा से आर की तरफ चलो, जो ओमेगा की डायरेक्शन है, अगर मान लो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जेड में आता है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थम्स रूल। ठीक है। सो जो एक्स वाई प्लेन हमने एक रेफरेंस प्लेन माना, ठीक है,
और जेड एक्सिस कौन सी होएगी, आउट ऑफ द प्लेन रहेगी, ठीक है, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर डिपेंड करता है। सो ओमेगा की वैल्यू को अगर मैं वेक्टर वाइज लिखूँ तो ओमेगा क्रॉस के लिखेंगे, ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। अब अगर आप अपने अंगूठे को पकड़ें और अगर अंगूठा ऊपर की साइड कब आएगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, काउंटर क्लॉकवाइज, सो इट विल बी पॉजिटिव। सो व्हेन इट विल when a body will rotate counterclockwise, we will show it as positive, या it will have positive value, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, नेगेटिव वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू अ क्लॉकवाइज रोटेशन। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपने वी वेक्टर निकालना है तो ये जो ओमेगा के आपने निकाला है इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे आर वेक्टर के साथ। सो क्योंकि हमें पता है जो के वेक्टर होता है और जो आर वेक्टर है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, परपेंडिकुलर का मतलब आर वेक्टर को कैसे लिखोगे, आई प्लस जे के टर्म्स में लिखोगे ना, वो मेरा कहने का मतलब है। सो आपने अगर आपको कभी भी डायरेक्शन निकालनी हो तो आपने क्या करना होता है, आर वेक्टर को 90 डिग्री जो सेंस ऑफ रोटेशन में उसको रोटेट करते हैं, ये है इसकी तरीका। सो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये वाली सही है, ये वाली है, इसके 90 डिग्री अगर मैं रोटेट कर दूंगा, दैट्स अ मेथड, वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा के क्रॉस आर। क्लियर, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन। इंटरेस्टिंग है ये काफ़ी ज़्यादा। अब देखो, अब यही चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब मैं जो एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं, ऐसे ही एक्सेलरेशन को भी देख लेते हैं ना, और फिर देखना आप क्वेश्चन कितने आसान लगेंगे आपको, और मजबूत हो जाएगा आपका मैकेनिक्स वाला पोर्शन भी और थ्योरी ऑफ मशीन का ये वाला पार्ट भी। सो हमने करना क्या है, जो भी हमारी इक्वेशन हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, एक्सेलरेशन को अब मैं निकालता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू को देखते हैं अब हम लोग। सो अब अगर इसी सेम एक्स वाई डायरेक्शन की मैं बात करूँ, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट पी मान लूँ मैं, सो मैंने तो बता ही दिया कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओमेगा के लिख देंगे जहाँ पर भी है। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्ट में जो अभी लेक्चर शुरू किया था, क्या है जनरल फॉर्मूला, क्या है अल्फ़ा क्रॉस आर प्लस ट्रिपल प्रोडक्ट वाला क्या है ओमेगा ओमेगा आर, इस तरह से सिखाया मैंने, और इसको लगाओ ब्रैकेट में, और जहाँ पर भी ओमेगा है वहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, ओमेगा के रख देंगे। क्या रख देंगे, ओमेगा के रख देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको देखो ज़रा, यहाँ तो अल्फ़ा वाला पार्ट है, सो यहाँ पर ओमेगा के रखो क्रॉस ओमेगा के रखो क्रॉस आर रखो, ये क्या है क्रॉस आर, ठीक है। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वैसे आप इसको सिंप्लीफाई करो, आर की वैल्यू को आई क्रॉस जे करो, और जो के से के वाला करोगे वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। कैसा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, वो भी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। तरीका क्या है, ट्रिक क्या है इसकी करने की, इसको आई और जे में कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, कुछ वैल्यू आएगी, फिर इसके साथ के साथ करो, और इसकी क्या ट्रिक है, आई जे के, आई से जे करोगे तो के आएगा, जे से के की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आई आएगा, के की आई से करोगे जे, इस तरह से काम, ये इसकी ट्रिक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आर वेक्टर को आप आर आई प्लस या एक्स आई प्लस वाई जे लिख सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल पूरा सॉल्व करने समय बचा रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको सॉल्व करके माइनस ओमेगा स्क्वायर आ आता है, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा के वेक्टर हो जाएगा उसी सेम तरीके से। सो ये जो ये वाला टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है तो इसकी वैल्यू आएगी आर अल्फ़ा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, और जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर।
माइनस साइन क्या दिखाएगी, इसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है दैट इट इज पॉइंटेड इनवर्ड्स या टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। और याद रखना कि काउंटर क्लॉकवाइज वाले को ही हम लोग पॉजिटिव लेते हैं इस वाले एक्सीलरेशन में भी मतलब, और क्लॉकवाइज वाले को हम नेगेटिव लेते हैं, वही राइट हैंड थंब्स रूल के अकॉर्डिंग। और जो नॉर्मल कंपोनेंट है इट इज ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ आर। जो भी आर की डायरेक्शन रहेगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन देखो क्या है, ये है, सो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी इट इज ऑलवेज अपोजिट टू आर। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्लियर। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी मैंने आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें बताया। अच्छा, रोटेशन के अबाउट से वो बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू डी थीटा बाई डी टी होती है, ये तो सब पता ही है आपको। अल्फ़ा की वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी होती है, ये सब बेसिक्स हैं, ये इसमें तो ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती है जो इक्वेशंस निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट है। सो अब करेंगे कोई क्वेश्चन को कैसे, कोई क्वेश्चन को देखते हैं तब जाके चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए अभी, और भी टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं मैंने। थ्योरी मैंने पहले ही बता दी इसमें कि जितनी थ्योरी आ सकती थी, थोड़ा सा आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन भी, क्योंकि मैंने थ्योरी अच्छे से बताई है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि चीज़ें आपको समझ आएगी, कहीं और से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। सो करना क्या है हम लोगों को, ये इसने सर्कुलर प्लेट दी है, इसके ऊपर ऐसे मैकेनिज़्म बना हुआ है, 120 mm का रेडियस है सर्कुलर प्लेट का, और सपोर्टेड बाय 2 बियरिंग्स एट ए एंड बी। ये 2 बियरिंग्स हैं, ए और बी, जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। द प्लेट रोटेट्स अबाउट द रोड जॉइनिंग ए एंड बी। इसके अबाउट रोटेट करती है रोड के अबाउट, है ना, समझ ही रहे हो, घूमेगी ऐसे ऐसे पूरी एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड दी है, इसकी ओमेगा की वैल्यू दी है। नोइंग दैट एट इंस्टेंट कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी। इस पॉइंट सी की वेलोसिटी निकालनी है। नोइंग दैट एट इंस्टेंट कंसीडर द वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड है इसने कहा। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ई पॉइंट को निकालना है, ये वाले पॉइंट को। इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ कवर होने वाला है, गारंटी देता हूँ मैं आपको। करते हैं, कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन का आइडिया आपको लग गया है, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं के यहीं इसको आइडिया लगा दूँ आपको अभी। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की, यहीं कर देते हैं इसको। देखो, आपने ई पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर ई पॉइंट है हमारे पास, जैसे हमने वहाँ पर पी माना था, यहाँ पर ई मान रखा है। इस ई पॉइंट की हमें क्या निकालनी है, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, यहाँ दिया हुआ कोई बात नहीं, वो क्योंकि सर्कुलर है ना ये। सो इस ई पॉइंट का एक्सेलेरेशन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए जब भी कुछ भी हो। अभी हम आगे भी और भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है सुनो। इसने क्या कहा, जो ये प्लेट है, ठीक है, ये जो प्लेट है ये रोटेट करती है कितनी एंगुलर स्पीड से, 26 से। लेकिन ये वेक्टर में तो नहीं बनी हुई है ना। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आर वेक्टर चाहिए, या एक तरह से इसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए, या यूनिट वेक्टर चाहिए बल्कि बोलना चाहिए, सो दैट कि हम इस ओमेगा को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकें। सो एन वेक्टर कैसे आता है, उसका फॉर्मूला क्या है, या वो आर वेक्टर कह लो, या ऐसे ऐसे लिख लो इसको। तो ये एन वेक्टर से जब हम ओमेगा की मल्टीप्लाई करते थे तो हमारी वैल्यू आ जाती है, क्योंकि ओमेगा तो 26 दिया है। तो ये वेक्टर कैसे आता है, अब इसने कौन सी प्लेट दी, ए और बी, ए और बी। सो ऑब्वियसली जो ओमेगा आएगा तो वो भी इसी टर्म्स में आएगा। सो देखिए, सबसे पहले ये वेक्टर क्या होगा, इसकी क्या ट्रिक है निकालने के लिए, मतलब बी ए, बी, इसको मैं एन क्या के बी ए लिख दूँ, बी ए
मतलब आपने क्या करना है, बी से ए की तरफ चलना है, बी से ए की तरफ चलना है, दैट्स अ ट्रिक। सो क्या तरीका है इसका, आप बी से ए की तरफ चलो, कैसे आओगे, आप एक्स में तो कुछ भी मूव नहीं करा है तो आई कंपोनेंट तो नहीं आएगा, एक सीख लो क्वेश्चन को, है ना। अच्छा, वाई में आप वाई वाले कंपोनेंट में देखो, आपको नीचे आना है, नेगेटिव में आना है, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ तक पूरा पूरा 180 है, यहाँ तक आते आते 80 है, सो कितना हो गया, 100 आ गया। सो -100 जे कैप, में कर रहा हूँ, बाद में मीटर में बदल देना, क्लियर। और आपने यहाँ से यहाँ तक क्या पहुँचे, जेड में कितना पहुँच रहे हो आप लोग, अच्छा ये तो वाई में हुआ, जेड में कितना चले हो आप लोग, एक इस सर्कुलर प्लेट के ऊपर, ये ध्यान से देखना पड़ेगा इसको, ये इस पॉइंट के ऊपर है, तो ये इसका रेडियस 120 है, तो ये जो डायमीटर की जितना ही, तो आप लोग कितना चले हो इसमें, जेड में, आप चले हो जेड में इस पॉइंट से, और पॉजिटिव की तरफ चल रहे हो तो 240, जेड को किससे दिखाता है, के से। ये हमारा NBA वेक्टर आ गया। अब इसके मोड आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 500 600 26 260, 260 आ गया, क्लियर, ये हमारा वेक्टर आ गया। अब इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 26 है, देखो यानी कि हमारी कैलकुलेशन सही पड़ रही है, तो ये 10 से आ गया। अलग अलग अब अगर मैं इसको कर दूं, अलग अलग अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूं तो क्या आ जाएगा, -10 जे कैप प्लस 24 के कैप, क्लियर। तो ये हमारा ओमेगा आ गया, ठीक है, जो प्लेट का है, प्लेट की स्पीड आ गई, क्लियर है। अभी आपको थोड़ा सा फोकस होके देखना पड़ेगा, यहीं ज़्यादा घिचपिच ना हो, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझ आए अच्छे से। अब आपको ई पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, क्या सीखा हम तक, इतनी थ्योरी पढ़ के हमें वेक्टर वाइज करते हैं इसको, ओमेगा क्रॉस आर, और आर भी कौन सा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से जिससे स्पीड दी गई है ई पॉइंट की, क्योंकि आपको ओमेगा किसका दिया है, ए का दिया है ना, सो जो आर वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, आपको ई की निकालनी है, तो ई विद रिस्पेक्ट टू ए, ये है इसका मेथड, ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ई है, ई से ए की तरफ का, दैट्स अवर पोजीशन वेक्टर, यही पढ़ा अब तक हमने। सो अगर आप इसमें निकालोगे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अब अगर निकालो तो क्या ट्रिक है इसकी, आई जे के 0 -10 24, और ये वेक्टर क्या आएगा, मतलब इसकी भी क्या ट्रिक है, ई से ए की तरफ चलो, कैसे जा पाओगे, ई से ए की तरफ चलो, एक्स में कितना चलना पड़ेगा आपको, ई से ए की तरफ, एक्स में क्या चला, ई आर में, एक मिनट निकाल दो इसको, रुको, हमें क्या निकालना है, आर ई विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अच्छा, आर ई विद रिस्पेक्ट टू ए है, मतलब उल्टा होता है इसमें, मतलब आपको कहाँ से चलना है, ए से ई की तरफ चलना है, चलो जी ए से ए की तरफ, एक्स में कितना चलोगे, प्लस के 120, ए से ई की तरफ चल रहे हैं ना, वाई में कितना चले, माइनस के 80, और जेड में कितना चल रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखो, जेड में आप इस पॉइंट पे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो अपने आप को, ये ई पॉइंट, बल्कि यही मानना चाहिए हमें, और आपने जेड को यहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक, सो प्लस में ही आ रहे हैं, तो प्लस के 120 के, क्लियर। थोड़ा सा यहाँ घूमता है यहाँ पर इस लेवल के क्वेश्चंस का, 120 आई कैप माइनस 80 जे प्लस 120 के कैप,
क्लियर। अब यानी कि ये कितनी वैल्यू आ गई, 120 रखो, 120 रखो, -80, 120, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई आ जाएगा। क्लियर। सो आपने क्या करना है, आर वेक्टर यहाँ पर खेल है सारा का सारा, ठीक है। अब जैसे आपको एक्सीलरेशन पूछा तो उसका भी वही तरीका लिखो, पहले तो पूरा पूरा अल्फा क्रॉस आर, ई का एक्सीलरेशन निकाल रहे हो, तो क्या आएगा, ई विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब अल्फ़ा की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, तो ये तो ज़ीरो हो गया, देखो यहाँ पर कहीं नहीं दिया, वो कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दिया है, तो अल्फ़ा तो ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब ये अल्फ़ा क्रॉस आर को क्या लिख सकते हो, यही तो अभी मैंने निकाला है, तो यही क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, यानी कि ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी ऑफ ई आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ ई तो आप यहाँ से आई जे करके निकाल लिया आपने, आई जे के टर्म्स में आएगा, और ओमेगा की वैल्यू भी आपने निकाल ली होगी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू भी निकाल ली होगी, कहाँ से, ये तो हमें पता ही है, यहाँ से निकाल ली, देखो हमने ओमेगा की वैल्यू। सो यहाँ से अब हमने एक बार और क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ई आ जाएगा। समझ आई मेरी बात। बैक करके लेक्चर को देखो आराम से, शांति से, समझ आएगा बढ़िया से। मेन खेल है यहाँ पर, जो मैं आपको सारी की सारी आज की बात बताऊँ, वो यही है कि आपको आर वेक्टर पता होना चाहिए। जिस भी पॉइंट का निकालना हो, मान लो यहाँ पर निकालना होता तो मैं इससे इसका आर वेक्टर निकालता, क्योंकि इसकी मुझे स्पीड पता है, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। सो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब हम जो अगला क्वेश्चन करेंगे 7 से लेके करेंगे 10-12 तक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, इसी के वेलोसिटी के, और जो मैंने वेक्टर मेथड से आपको सिखाया है। और फिर से बता दूं मैं कि ई वेक्टर जो हमने निकाला विद रिस्पेक्ट टू है, उसी का सारा खेल है ये। क्लियर। देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।